नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इंडिया बाय एमएस सर। दोस्तों आज हम लोग टॉप स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सभी जो क्वेश्चन बनाए गए तो आपके अभी होने वाले जो एग्जाम है पेट के 28 और 29 अक्टूबर को, तो उसको देखते हुए बनाए गए हैं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए जो हमारे आज की क्लास है उसको हम लोग आरम्भ करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई है? 1556 में हुई है। और ये लड़ाई किसके मध्य में हुई थी? तो अकबर और हेमू के मध्य में। दोस्तों यहाँ पे जो अकबर है वो विजयी हो गया था और हेमू जो है यहाँ पे ये पराजित हो गया था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो पानीपत है तो पानीपत की अभी तक 3 बार लड़ाई हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो पानीपत युद्ध स्थल है तो यहाँ पे 3 बार फाइट हुई है। 3 बार। पहली बार तो हुई थी 1526 में। तो 1526 में यहाँ पे जो लड़ाई हुई है वो बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुई थी। तो इसमें जो बाबर है वो विजयी हो गया था और बाबर ने इब्राहिम लोधी को आसानी से पराजित करते हुए 1526 में आपका जो मुगल वंश है उसकी स्थापना की थी। दूसरा यहाँ पे पानीपत की दूसरी लड़ाई का हुई है, अभी मैंने आपको बताया 1556 में अकबर और हेमू, तो अकबर यहाँ पे विजय रहा। तीसरी लड़ाई यहाँ पे 1761 में हुई है और एक इसके मध्य हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। तो दोस्तों यहाँ पे जो मराठे वो बुरी तरह से पराजित हुए थे और अहमद शाह अब्दाली ये विजय हो गया। ये तीनों लड़ाई आपको याद रखनी कि पहली लड़ाई कब हुई है, किसके मध्य हुई है। पहली जो लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में, दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में, तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिखे गए अहमद शाह अब्दाली, बाबर और अकबर, ये सभी विजयी है और जो सबसे अंत में लिखे गए हैं कि दूसरे नंबर पे तो सभी जो व्यक्ति है या एक तरह से शासक थे वो सभी पराजित हो गए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो आपका लिखा है पानीपत, दोस्तों ये युद्ध स्थल आपका हरियाणा में आएगा। पानीपत, सोनीपत, ये सभी फेमस जिले हरियाणा के। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य के वर्तमान जो सीएम है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों ये इनकी जो पार्टी है वो बीजेपी है, ये बीजेपी पार्टी से है और वहाँ पे सीएम है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो हरियाणा है उसके डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री की, तो उनका नाम दुष्यंत चौटाला है। दोस्तों दुष्यंत चौटाला की जो पत्नी है, दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत। तो यहाँ पे एक हमारा खेल संघ अनुसार टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। मेघना अहलावत ये दुष्यंत चौटाला की पत्नी है और ये टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों इसका पूरा नाम है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे टीटीएफआई की जो स्थापना है वो 1926 में थी और इसका अगर हम लोग बात करें कि मुख्यालय कहाँ पे है तो ये नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली के एक टेबल टेनिस अच्छा प्लेयर है, उनका नाम है मनिका बत्रा। तो भारत के वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध टेबल टेनिस प्लेयर है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें हरियाणा राज्य, तो इसकी स्थापना को हुई 1966 में पंजाब राज्य का विभाजन करके हिंदी भाषियों के लिए जो यहाँ पर राज्य बनाया गया वो हरियाणा होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे झील से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानसरोवर झील किस देश में स्थित है। ओके दोस्तों, तो मानसरोवर झील यहाँ पे एक देश है जिसपे चीन का आधिपत्य है, उसका नाम है तिब्बत है। दोस्तों तिब्बत में ये झील स्थित है और इसी झील में एक यहाँ पे ग्लेशियर उसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। दोस्तों इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो 3 देशों से, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी के साथ सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ओके दोस्तों, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तिब्बत की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो राजधानी है उसका नाम है लहासा और लहासा को हम लोग बोलते हैं निषिद्ध नगर कहते हैं, प्रोहिबिटेड सिटी कहते हैं, निषिद्ध नगर, ये इसका उपनाम है लहासा। ओके दोस्तों तिब्बत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों विजयनगर ये अपने कानपुर वाला नहीं, विजयनगर एक साम्राज्य था। तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। होगा दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तुंगभद्रा नदी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विजयनगर के अवशेष किस कहाँ पे मिले, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हम्पी। होगा दोस्तों, तो ये आपका साउथ में राज्य था विजयनगर, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। दोस्तों 1336 में जो उत्तर भारत का शासक था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसी के शासनकाल में 1336 में दक्षिण भारत में 2 भाई हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और इसका जो पहला वंश था वो था संगम वंश। होगा दोस्तों, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों? यहाँ पे बहमनी जो राजा हैं, ठीक है, तो इनकी राजधानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तंजौर नहीं होगा, ठीक है, इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। दोस्तों गुलबर्गा ये जो है ये आपका कर्नाटक में था, गुलबर्गा। तो बहमनी जो राजा है, बहमनी वंश की स्थापना भी किसने की? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। तो बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? उसका नाम क्या है? हसन गंगो। हसन गंगो ने बहमनी वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये कि रेबीज रोग किससे फैलता है? मतलब कि किस इसका वाहक क्या है? मतलब कि ये कैसे फैलता है? वायरस से या बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से, एकावत से? तो रेबीज रोग जो है ये विषाणु या वायरस से फैलता है। ओके दोस्तों, यह रोग जो कुत्ते हैं या जो एक तरह से छछूंदर है या बंदर है उनके काटने से फैलता है। और यहाँ पे जो रेबीज रोग का टीका है, रेबीज के टीका, इसकी खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज ये किसने की थी? टीका मतलब कि वैक्सीन है, इसका जो वैक्सीन है वो किसने बनाया था? तो उनका नाम है लुई पास्चर। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो वैक्सीन वाले क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लुई पास्चर ने इसके अतिरिक्त जो दूध का पाश्चीकरण है उसकी भी खोज की थी लुई पास्चर ने। अगर हम लोग बात करेंगे जो चेचक के टीका उसकी खोज किसने की है? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये टीके वाले या जो वैक्सीन वाले क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। दूसरा ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद आपका 1 होगा। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में यहाँ पे जो भारत है तो उसको राज्यों का संघ कहा गया है, इंडिया दैट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मिसिंग हो गया है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना है? ये क्वेश्चन आपका मिसिंग हो गया, तो इसका आंसर भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर जो है वो मिसिंग हो गया आपका। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन कहते हैं मानव का जो सामान्य रक्तदाब है वो कितना होना चाहिए? जो ब्लड प्रेशर है वो एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होना चाहिए? तो 120 से 80, 120/80 होना चाहिए। और यहाँ पे मिमी। ओके दोस्तों, तो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसका सामान्य रक्तदाब 120/80 होना चाहिए। इससे अगर ऊपर है, ज़्यादा ही ऊपर है तो हाई बीपी हो जाता है, और अगर लो है तो लो बीपी हो जाता है। बीपी का अर्थ है कि ब्लड प्रेशर। ओके दोस्तों, तो जब मानव अधिक चिंता करने लगता है, वो जब तनाव में रहता है या डिप्रेशन में रहता है तो वो इसका शिकार हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था कि किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 होगा यहाँ पे, अनुच्छेद 1 है। यहाँ पे हमारा जो पहली अनुसूची है तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया जो भारत व राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहा गया भारत को। तो भारत में जितने भी राज्य हैं या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत के ही राज्य है। ओके दोस्तों, राज्यों के स्थापना वर्ष इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य वो आंध्र प्रदेश है। जैसे अपना यूपी राज्य है तो उस राज्य की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी प्रकार से 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। साथ ही साथ यहाँ पे जो चंडीगढ़ 1966 में इसको यूटी भी बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है राज्यों के स्थापना वर्ष, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहे कि विक्टोरिया प्रपात है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रपात है इसको वाटरफॉल या झरना भी कहते हैं। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे नदी है जाम्बेजी नदी है। दोस्तों यहाँ पे नदी कौन सी? जाम्बेजी नदी है। दोस्तों विक्टोरिया एक यहाँ पे राजधानी भी एक हमारा देश है सेशेल्स। दोस्तों यहाँ पे देश कौन सा है? सेशेल्स, इसकी राजधानी भी विक्टोरिया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर हीरे की चमक का कारण क्या है? मतलब कि ऐसा क्या है कि जिससे हीरा चमकने लगता होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे जो प्रकाश है इसके जितने भी गुण हैं तो उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है ये ऊपर से देखने पे नीले रंग की दिखाई देती है। जो पानी है वो पानी आपका जो जल है वो पूरे 71% से घिरा हुआ है हमारी पृथ्वी है। ओके दोस्तों, तो जो हम लोग पृथ्वी को ऊपर से देखें तो यहाँ पे एक घटना प्रकाश का किरण, उसके माध्यम से यहाँ पे जो पृथ्वी है या जब सूरज उगता है या डूबता है तो उसका रंग लाल दिखाई देता है। तो वहाँ पे घटना होगी प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसके माध्यम से जो हीरा है वो चमकता है। दोस्तों जो हीरा है वो कार्बन का अपरूप भी है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। कार्बन का एक और अपरूप है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है
तो ये आपका जो पेंसिल है तो उसमें पाई जाती है, देखा होगा आपने। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों रजिया सुल्तान जो है तो ये पहली महिला मुस्लिम शासका थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान की भारत की पहली महिला मुस्लिम शासका, तो आंसर हुआ रजिया सुल्तान। जबकि भारत की पहली महिला शासका कौन थी, तो आंसर हुआ रानी दिद्दा। ओके दोस्तों, रानी दिद्दा ये कश्मीर की शासका थी, रानी दिद्दा। तो क्वेश्चन ये कह रहे कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी है, तो यहाँ पे आंसर हुआ इल्तुतमिश। ओके दोस्तों, इल्तुतमिश। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो हमारा वंश गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश ही है, क्योंकि यहाँ पे जो गुलाम वंश का पहला मतलब के शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी थी वो लाहौर थी, और यहाँ पे जो इसका दूसरा शासक इल्तुतमिश, ये इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, इसलिए गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है उसको हम लोग इल्तुतमिश को ही कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहे हैं भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए या किस वंश के शासकों ने चलाए, तो आंसर हुआ होगा कुषाण वंश। दोस्तों यहाँ पे जो कुषाण वंश है तो इसका संस्थापक कुजल कुडफिसेस था। कुषाण वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था कुजल कुडफिसेस। इसी वंश का एक महान शासक था, उसका नाम था कनिष्क। दोस्तों कनिष्क जो था इसकी राजधानी पहले थी फिरोजपुर या पेशावर। ओके दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पे कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था, और उसी चौथी बौद्ध संगीति में जो आपका बौद्ध धर्म है वो दो भागों में हीनयान और महायान उसमें विभाजित हो गया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। ओके दोस्तों, नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन होंगे, ये साथ जुड़ते हैं और यहाँ पे हीलियम बनाते हैं, तो हीलियम बनाते हैं और साथ में जो अपार ऊर्जा है उसको भी यहाँ पे प्रवाहित करते हैं, तो ये सूर्य की ऊर्जा हमेशा ही बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें कि किस सिख गुरुओं ने नानक देव की जीवनी लिखी, तो दोस्तों यहाँ पे सिख गुरु उनका नाम है अंगद देव, गुरु अंगद या अंगद देव। ओके दोस्तों, तो गुरु अंगद ने यहाँ पे जो सिखों के पहले गुरु है गुरु नानक देव, जिन्होंने सिखों का प्रचार प्रसार किया, तो उनकी जीवनी किसने लिखी है, तो यहाँ पे सिखों के गुरु है उनका नाम है अंगद देव। तो दोस्तों फिर रोम शहर है, रोम जो है शहर ये किसकी राजधानी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे नदी है टाइबर नदी, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है दोस्तों। और रोम में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एफओ का मुख्यालय स्थित है, और एफओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों आज डेट 16 अक्टूबर भी है, तो 16 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, रोम है। दोस्तों एफओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे चोल राजाओं के राजधानी क्या थी। दोस्तों यहाँ पे जो चोल वंश के शासक है तो इनके पास सबसे बड़ी नौसेना शक्ति थी, यह विशाल सेना थी। तो चोल राजाओं की राजधानी की है, तो आंसर हुआ तंजावुर। दोस्तों जब नाम था प्राचीन काल में तो उसका नाम था तंजौर, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया है, अभी इसका नाम हो गया तंजावुर हो गया। ओके दोस्तों, तंजावुर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो टॉप स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं जो हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।